साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, राजस्थान विशेष कला एवं संस्कृति में आज का विषय है राजस्थान प्रदेश के दुर्गों के प्रकार। तो आज के विषय में हम देखने वाले हैं कि राजस्थान में जो दुर्ग हैं या किले हैं वह किस प्रकार से निर्मित किए जाते थे, किन चीज़ों का ध्यान में रखकर उनको बनाया जाता था। तो प्राचीन काल में दुर्गों का जो निर्माण है वह पहाड़ियों पर अथवा अन्य प्राकृतिक जगहों पर शत्रुओं से सुरक्षा के लिए किए जाते थे। राजस्थान के दुर्ग या कहें सुरक्षा प्रहरी अपनी स्थापत्य कला एवं विविधतापूर्ण संरचना के लिए विश्व विख्यात हैं। इनकी सुंदरता, विशालता, बेजोड़ मजबूती सभी दर्शनार्थियों को आश्चर्यचकित एवं अचंभित कर देती है। राजस्थान के यह दुर्ग इतिहास के अनेक युद्धों के प्रतीक रहे हैं, जिनसे राजस्थान के सांस्कृतिक गौरव की झलक मिलती है। राजस्थान में हर 12 कोस पर एक दुर्ग मिल जाता है। केवल मेवाड़ राज्य में 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाए हुए हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार दुर्ग से न केवल राजा की सुरक्षा होती है अपितु प्रजा एवं कोष की भी रक्षा होती है। इसी वजह से दुर्ग निर्माण की कहानी भी उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता। कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दुर्ग को राज्य की बाहु अथवा हाथ बताते हुए दुर्गों की 4 श्रेणियों में उन्होंने बांटा था, जो कि ओदक दुर्ग, एरण दुर्ग, वन दुर्ग, धानवंत दुर्ग। यह 4 तरीके उन्होंने बताए थे दुर्गों के निर्माण के लिए। शुक्र नीति, जो कि एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ है, इसकी रचना करने वाले शुक्र का नाम महाभारत में शुक्राचार्य के रूप में मिलता है। उन्होंने दुर्गों के 9 भेद बताए हैं, जिसमें कौटिल्य द्वारा वर्णित 4 भेद भी सम्मिलित हैं। तो चलिए जानते हैं शुक्र नीति में किस तरीके से दुर्गों के निर्माण के बारे में बताया गया है। तो राजस्थान प्रदेश के दुर्गों के प्रकार में शुक्र नीति के आधार पर सबसे पहले देखते हैं पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग यह वह दुर्ग होते हैं जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई होती है, जैसे भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। तो ऐसे दुर्ग जिन्हें बनाते समय उनके चारों तरफ खाई बना दी जाती थी। ये इस चित्र में देख सकते हैं, ये भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है जिसके चारों तरफ खाई बना दी जाती थी, जिससे महल की शत्रुओं से रक्षा की जा सके। दूसरा है पारीद दुर्ग। पारीद दुर्ग के चारों ओर ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का सुदृढ़ परकोटा होता है, और इनके उदाहरण हैं कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा होता है वह पारीद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके उदाहरण हैं कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर तथा मिट्टी की बनी बड़ी बड़ी दीवारें एवं सुदृढ़ परकोटा होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। अगली श्रेणी के जो दुर्ग हैं जिन्हें शुक्र नीति में बताया गया है वह है एरन दुर्ग। यह दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से बने होते हैं। इनके उदाहरण चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग हैं। तो ऐसे दुर्ग जहां पर खाई भी होती है और आसपास कटीली झाड़ एवं कठोर पत्थर होते हैं वह एरन दुर्ग में आते हैं। तो ये रणथंभौर का दुर्ग है, जहां दुर्ग के आसपास कटीली झाड़ियां हैं एवं कठोर पत्थर रास्ते में होते हैं और गहरी खाई किले के चारों तरफ होती है, वह एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगली श्रेणी में है औदक दुर्ग अथवा जल दुर्ग। यह दुर्ग चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। इनके उदाहरण हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, एवं गागरोन, झालावाड़। तो ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं वह औदक दुर्ग कहलाते हैं अथवा जल दुर्ग कहलाते हैं। तो यह गागरोन का दुर्ग है, जो कि झालावाड़ में है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है,
जो कि औदक दुर्ग अथवा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ओरण वन दुर्ग, यह ऐसे दुर्ग होते हैं जो चारों ओर से वनों से ढके होते हैं और आसपास कांटेदार वृक्ष होते हैं, जैसे रणथंभौर दुर्ग, शिवाणा दुर्ग एवं त्रिभुवनगढ़ दुर्ग। तो ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से वन से ढके हुए हों और जिनके आसपास कांटेदार वृक्ष हो, वह सभी ओरण वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, ये रणथंभौर का दुर्ग है जो कि चारों तरफ से कटीली झाड़ियों से एवं वनों से ढका हुआ है। अगली श्रेणी है धानवन अथवा मरुस्थल दुर्ग। यह जो दुर्ग होते हैं ये चारों तरफ से रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं और इनका उदाहरण है बीकानेर, जैसलमेर व नागौर के दुर्ग। तो ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं वह धानवन्य अथवा मरुस्थलीय दुर्ग कहलाते हैं। तो यह जैसलमेर का दुर्ग है जो कि चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ है। अगली श्रेणी है गिरि दुर्ग की। यह दुर्ग एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होते हैं। ऐसे दुर्ग जो एकांत में किसी पहाड़ी पर बने हुए होते हैं और इनमें जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है, जल जमा करने का अच्छा प्रबंधन होता है। इनके जो उदाहरण हैं वह हैं अचलगढ़ सिरोही, मेहरानगढ़ जोधपुर, कुंभलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, तारागढ़ अजमेर, जयगढ़ नाहरगढ़ जयपुर इत्यादि। तो गिरि दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो एकांत में किसी पहाड़ी पर बने हुए होते हैं। तो ये अचलगढ़ सिरोही का दुर्ग है जो कि एकांत में किसी पहाड़ी पर बने हुए हैं। अगली श्रेणी में है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग जो होते हैं वह व्यूह रचना में चतुरवीर सैनिकों से व्याप्त होने से अभेद्य होते हैं और दुर्गों की सुरक्षा की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। तो सैन्य दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो कि भरपूर तरीके से सैनिकों से व्याप्त होते हैं और जिनको भेद पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी वजह से सुरक्षा की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अगली श्रेणी है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जहां पर वीर और हमेशा साथ देने वाले बंधुजन या साथी हमेशा उपस्थित रहते हैं। ऐसे दुर्ग सहाय दुर्ग होते हैं। तो ये थे शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। दुर्गों की अंदरूनी बनावट में कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे पाशीब। पाशीब किले की प्राचीर से हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से निर्मित एक ऊंचा चबूतरा होता है। तो हमें ध्यान रखना है, जो पाशीब होता है वह किले की प्राचीर से हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से निर्मित एक ऊंचा चबूतरा होता है। जीव रेखा, जानते हैं जीव रेखा क्या होती है? तो जीव रेखा जो होती है वह मुख्य मार्ग से होने वाले आक्रमण को विफल करने वाली रक्षा भित्ति होती है और जीव रेखा किले के ढलान वाले मार्ग पर सैनिक रखने का स्थान होता है। या छोटा गढ़ वह किले की आत्मा होता है जिस पर 4-5 घोड़ों के साथ चलने योग्य चौड़ी प्राचीर होती है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर घुमटियां बनाई जाती हैं। इसमें सैनिक नियुक्त रहते हैं जो कवशीस कहलाती हैं। अगला है साबात। किलों में चमड़े से ढका मोटा रास्ता होता है। राजस्थान में गागरोण और भैंसरोडगढ़ को जल दुर्गों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के 6 ऐसे किले हैं अथवा दुर्ग हैं जो जून 2009 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं, जिनमें जयपुर का आमेर किला है, चित्तौड़गढ़ किला है, कुंभलगढ़ किला है, रणथंभौर किला है, गागरोन किला है एवं जैसलमेर का किला है। धन्यवाद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे साथी जो ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। बाकी आप खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं आसान ट्रिक्स की मदद से राजस्थान प्रदेश के दुर्गों के प्रकार। तो साथियों, बस आपको ये लाइन ध्यान रखनी है कि पापा ने 1 रुपया अपने बच्चे को दिया अदरक और धनिया लाने के लिए, लेकिन वो रास्ते में गिर जाता है। तब कोई सैनिक उसकी सहायता करते हैं। तो आपको लाइन ध्यान रखनी है, पापा ने 1 रुपये में अदरक और धनिया मंगवाया, रास्ते में गिरा तो सैनिक ने सहायता की। इस लाइन से आपको कैसे याद रखना है? पा पा, पहले पा से
पारीक दुर्ग, दूसरे पा से पारीद दुर्ग, 1 रुपये से एरन दुर्ग, अदरक से ओदक दुर्ग, धनिया से धानवन दुर्ग जो कि मरुस्थलीय दुर्ग होते हैं, गिरा से गिरी दुर्ग, सैनिक से सैन्य दुर्ग अथवा सहायता से सहाय दुर्ग। तो इस तरीके से आप शुक्र नीति में बताए गए दुर्गों के प्रकार को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे दुर्ग जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं उनको आप ध्यान रख सकते हैं गाजर चीकू आम से। गाजर चीकू आम से कैसे? गा से गागरोन का किला, जा से जैसलमेर किला, रा से रणथंभौर किला, ची से चित्तौड़गढ़ किला, कू से कुंभलगढ़ किला, आम से आमेर किला। बाकी इस विषय पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।